जिसके गिरेबान क्लियर होगा, यानी कि जिसके दिल में भी कोई बात नहीं है, तो वो बंदा चाहेगा कि मैं बात करूं, मैं सामना करूं। सामना करने से वही घबराएगा जिसने कोई कांड किया है, जिसने कोई किया ही नहीं है। वो जवाब क्या देगा जब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया मुल्क के लिए, और मेरे पास जवाब ही नहीं होगा, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और अब जो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, हम कितनी ऐसे हाईवे देख रहे हैं, हमने कितनी ट्रेन्स के, मेट्रो के, हाईवेज के। योगी जी, अगर हम यूपी की बात करें तो योगी जी का हमने एक वीडियो और देखा था जिसमें कितने कॉलेजेस, 13 के 14 कॉलेजेस बने थे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मोदी जी की वीडियो है। इससे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एयर शो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेडलाइंस इंडिया। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात दी। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेस वे को बनाने में 36 महीने का वक्त लगा है। इसके अलावा आज पीएम मोदी के सामने एयरफोर्स ने भी इतिहास रच दिया। पीएम मोदी के सामने वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर ने एक्सप्रेस वे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। यहाँ मिराज में फ्यूल भी भरा गया। इसके बाद कमांडोज को लेकर एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-32 हाईवे पर उतरा। इन कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम देने का नजारा भी पेश किया। उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एयर शो का जमकर आनंद लिया और सेना की बहादुरी को भी सराहा। जबरदस्त। पूरी एक प्रैक्टिकल करके दिखाया गया कि अगर मुश्किल वक्त आता है, कोई ऐसी स्थिति पड़ती है तो हमारी प्रैक्टिस है। ओह माय गॉड, क्या बात है। पीएम मोदी के सामने मालवाहक विमान AN-32 हरक्यूलिस, मिराज 2000 और जगुआर ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। सुखोई 30 विमानों ने हवा में करतब दिखाए। इस एयर शो में राफेल और सूर्य किरण जैसे प्लेन भी शामिल हुए। फ्रांस से खरीदे गए राफेल फाइटर प्लेन पहली बार भारत की किसी सड़क पर उतरे हैं। इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले भारतीय वायुसेना आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलिस जैसे जहाज सफलतापूर्वक उतार चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और जमकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्हें आईना दिखा दिया। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। देखें यार, उनको इतनी शर्म आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह सबकी सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। लोग खुद हटा देंगे।
वहीं पीएम मोदी हरक्यूलिस विमान से किसी एक्सप्रेसवे पर पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल से लगभग 10 किलोमीटर के एरिया पर सुरक्षा घेरा बनाया गया था। चीन से निपटने के लिए देश में तेजी से इस तरह के एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिन पर इमरजेंसी होने पर फाइटर प्लेन भी उतारे जा सके। और जिस तरह का एयर शो आज पीएम मोदी ने देखा, उसकी धमक दुश्मन देशों तक जरूर पहुंची होगी। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। इसकी हम वीडियो देख चुके थे, जो एक एक्सप्रेसवे, हाईवे नहीं एक्सप्रेसवे बन चुका है, लेकिन इस वीडियो में फोकस किया गया है विमान, एयरक्राफ्ट का उतरना, उनकी लैंडिंग का। बहुत ही कमाल अच्छा, की। मैं उस वीडियो में समझी सिर्फ एक फाइटर आया था। मुझे भी सही कह रहे हैं, उसमें डिटेल नहीं थी इस बार। इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थी इसमें, डिटेल में क्योंकि ये हेडलाइन थी वो वैसे डिटेल थी टोटल, लेकिन ये डिटेल नहीं थी। उन्होंने ना एयर स्ट्रिप के हवाले से नहीं बताया, उन्होंने ज़्यादा एक्सप्रेसवे वगैरह के बारे में बताया। प्रॉपर एक एयर शो हुआ है, जो बाकायदा मतलब है कि लैंडिंग और पूरा एक प्रैक्टिस हुई है, प्रैक्टिस के साथ दिखाया गया है। और मोदी जी मौजूद थे इनॉग्रेशन पे। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि एक फाइटर नहीं, बहुत सारे फाइटर्स थे जो हवा में भी थे, कुछ लैंड कर रहे थे, कुछ ने लैंड करके टेक ऑफ करके भी दिखाया, तो मतलब प्रैक्टिस भी करके दिखाई। तो ये बड़े कमाल की बात है कि हम रेडी हैं। अच्छा, हर चीज़ के लिए हम रेडी। अच्छा, ये चीज़ जो होती है ना, मतलब रोड्स पर विमान उतर जाना, ये हर जगह नहीं होता, हर जगह नहीं, क्योंकि रोड जो वो होते हैं, रनवे होते हैं, वो अलग ही होते हैं। मतलब उनके लिए तो प्रॉपर एयरपोर्ट्स बनते हैं, उसका मटेरियल, उसका सारा चीज़ें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता आपने है। एक चीज़ सुनी कि नहीं सुनी, मिस कर दी। 3 एयर स्ट्रिप्स है यूपी में, ठीक है, टोटल। और वो भारत का पहला, यूपी जो है पहला स्टेट है बिल्कुल जिसमें इतने एयर स्ट्रिप्स हैं, पाए बिल्कुल। जाते हैं। और मोदी जी वो पहले प्रधानमंत्री जो इस तरह के रनवे पे उतरे हैं। पहले अभी आज तक कोई भी पीएम नहीं उतरे। और हिंदुस्तान में वही कह रहे हैं कि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये फर्स्ट टाइम इस तरीके तो से। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। फ़िलहाल तो नहीं नज़र आते, लेकिन ये है कि जब ऐसे सूरत हाल होती है कि जिसमें बाकायदा एक रनवे चाहिए होता है फ्यूलिंग के लिए या सोल्जर्स के लिए। हाँ, तो आप वो बताते थे कि उसके अंदर फ्यूल फिल किया और बाकायदा करके दिखाया, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ को प्रैक्टिस करके दिखाया। और ये ऐसा मौका होता है जब आप कुछ करके दिखाते हैं। देखें, आपने अगर कुछ भी नहीं किया तो आप किसी पे उंगली भी नहीं उठा सकते। जब इन्होंने ये करके दिखाया तो पिछली जो गवर्नमेंट थी, जिन्होंने काम नहीं किए थे या जो इस तरह से अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे थे, उनको पॉइंट आउट किया। तो किया। अच्छा, उससे पहले करते तो वो इतना मज़ेदार नहीं होता, मज़ेदार नहीं होता, तो लेकिन वो असर नहीं करता। देखना एक चीज़ की, आपने क्या किया जो आप हमें सुना रहे हैं। बिल्कुल। और वही कि मुंह चुराते थे, मतलब स्वागत करने के बाद तो उनका आता पता ही नहीं होता था कि वो जवाब क्या देंगे, कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है, क्या काम किए हैं जनता के लिए, यूपी के लोगों के लिए। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही कि यूपी के लोग सब जज कर रहे थे और यूपी के लोगों ने ही उनका, मतलब आने वाले किसी भी साल में उनका विकास नहीं होने वाला। जब भी तो योगी जी की गवर्नमेंट आई, जब भी तो मतलब है कि सीएम बने हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे होते हुए भी जब मैं आता था तो उसके बावजूद भी वो मेरे को, मतलब मेरा वेलकम करते थे। उसके बाद वो मुझे कुछ, मतलब मेरे बराबर में खड़े होने तक से उनको कबाहत की प्रॉब्लम थी। इन शॉर्ट है कि कोऑपरेटिव नहीं थे, कोऑपरेटिव नहीं थी, मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं अगर मैं बोलता भी था तो वो मेरे साथ नहीं थे। जिस शख्स के दिल में कोई चोर होगा या वो अपना काम सही से नहीं करेंगे तो वही लोग मुंह चुराएंगे ना। और जो बंदा अपने आप में सही होगा और जो परफेक्ट होगा, जिसके गिरबान क्लियर होगा, यानी कि जिसके दिल में भी कोई बात नहीं है, तो वो बंदा चाहेगा कि मैं बात करूं, मैं सामना करूं। सामना करने से वही घबराएगा जिसने कोई कांड किया है, जिसने कोई किया ही नहीं है। वो जवाब क्या देगा जब आप उससे पूछेंगे कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया मुल्क के लिए, और मेरे पास जवाब ही नहीं होगा, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। और अब जो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, हम कितनी ऐसे हाईवे देख रहे हैं, हमने कितनी ट्रेन्स के, मेट्रो के, हाईवेज के। योगी जी, अगर हम यूपी की बात करें तो योगी जी का हमने एक वीडियो और देखा था जिसमें कितने कॉलेजेस, 13 के 14 कॉलेजेस बने थे। और मजीद आने वाले वक्तों में भी 9 कॉलेज बन चुके थे, 13 और बनने थे। और वही वाली बात है कि जब इतने बड़े बड़े लेवल पर इतनी बड़ी मतलब चीज़ों की वो होंगे, डेवलपमेंट होगी या इफ्तिताह होगा, तो आपको पता है कि उसके बाद कितना लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को फ़ायदा है। इस हाईवे से कितना लोगों को फ़ायदा होगा, कितना लोगों का टाइम बचेगा। हाईवे नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे। और कम से कम
बता तो हैं कि ये एक्सप्रेस वे वो होते हैं या इतने पायदार होते हैं या इतने इनकी कॉस्ट होती है 50-100 कि साल। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यानी कि आप बस अब भूल जाए। मतलब वो 50 रोड- साल बोलना आसान है, 50-100 साल के बाद कहाँ होगा इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। और उसके बाद सबसे बड़ी टेंशन कि उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि इस एक्सप्रेस वे को इंडिया देखना है। इंडिया होगा, मतलब कहाँ होगा कहाँ तरक्की होगा, बिल्कुल तरक्की के मामले हाँ। में। और एक चीज़ हमने उस वीडियो में, प्रशांत धवन जी की वीडियो में उन्होंने बताया था कि 1,30,000 उनके हैं चाइना के बिल्कुल, वो हाईवेज, हाईवे के ठीक है, एक्सप्रेसवेज। और यहाँ पे है अभी 60,000 भी कंप्लीट नहीं हुए। नहीं। ठीक है, हम वैसे तो बहुत पीछे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी इनको बीट करके आगे निकलने वाले, लेकिन जिस क्योंकि तरीके से- हमने तेजी पकड़ ली है, जिस तरीके से तरक्की चल रही है जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे, तो और- 1,30,000 नेवर माइंड। और इस तरह से अगर मोदी जी की गवर्नमेंट रहती है और इन फ्यूचर भी रहती है और रहेगी शायद। और मोदी जी के साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बोली कि मुझे साथ देने वाले लोग नहीं मिल रहे थे पहले, अब योगी जी साथ हैं उनके, नितिन गडकरी जी साथ हैं उनके, तो वो कर पाएंगे। अच्छा, जो चीज़ हम कह रहे थे कि आपका पूरा एक चेंज सिस्टम जो होता है Chain system वो होता है, ओके वो रहे, अभी- हाँ, अब वो अभी उन्होंने तो खुद वही ही वाली बात उन्होंने बोला। खुद भी बोली। एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़, एक अपडेट्स, और इस वीडियो में थोड़ा सा दूसरी तरफ से हट के बात की गई, ज़्यादातर प्लेन्स के हवाले से, रोड्स के हवाले से। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।